सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां चारों ओर युद्ध का माहौल है। तलवारें चमक रही है, रणभेरियां बज रही है और हर कोई अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन उसी वक्त एक सवाल उठता है। यह सवाल युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि एक अंधे राजा के दिल में गूंजता है। क्या था वो सवाल, और क्यों यह सवाल सिर्फ उस युद्ध की नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की भी सच्चाई है। आज हम भगवद गीता के पहले श्लोक को समझेंगे। एक ऐसा श्लोक जो आपकी सोच को बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अर्जुन या धृतराष्ट्र की नहीं बल्कि आपकी। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से। कुरुक्षेत्र, जो सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक धर्म क्षेत्र है, यानी उस जगह जहाँ सही और गलत का फैसला होता है। यही अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा माम कहा पांडवाक्ष किम कुरुतम संजय। इसका मतलब है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध के लिए तैयार योद्धा इकट्ठे हुए हैं, मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, इसमें छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सवाल। जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं तब हम क्या करते हैं? क्या हम सही रास्ता चुनते हैं या अपने डर और मोह से हार मान लेते हैं? धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, वो अपने बेटों की गलतियों को भी देख नहीं पाए। उन्हें पता था कि दुर्योधन और कौरव अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पुत्रों से अत्यधिक मोह था। धृतराष्ट्र हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने डर, लगाव या स्वार्थ के कारण सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं तब हम भी उसी अंधेपन का शिकार बन जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां आप जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा? धृतराष्ट्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो सच्चाई हमें जरूर झकझोरेगी। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। क्या सिर्फ एक युद्ध का मैदान है? नहीं, कुरुक्षेत्र हमारी जिंदगी का प्रतीक है। हर दिन, हर पल हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, कभी ऑफिस में, कभी घर पर और सबसे ज्यादा अपने मन में। सोचिए, जब आप सही और गलत के बीच फैसला करते हैं तब क्या होता है? वो अंदर का संघर्ष, वो असमंजस, यही तो कुरुक्षेत्र है। गीता के इस पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल हमें यह सिखाने के लिए किया गया है कि हमारी जिंदगी में हर चुनौती एक धर्म क्षेत्र है, यानी हर संघर्ष में सही और गलत का फैसला करना ही असली परीक्षा है। क्या आप अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में धर्म का साथ दे रहे हैं? यह सवाल खुद से पूछना जरूरी है। अब बात करते हैं संजय की। वो एक सारथी है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। वो सिर्फ युद्ध का हाल बताने वाले नहीं है, वो धृतराष्ट्र की आंखें हैं। संजय हमें याद दिलाते हैं कि जब भी जिंदगी में अंधेरा हो तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। धृतराष्ट्र के पास संजय जैसा ज्ञानी था जो उन्हें हर बात स्पष्टता से बता सकता था, लेकिन सवाल यह है कि क्या धृतराष्ट्र ने उसकी बात मानी? हमारी जिंदगी में भी संजय होते हैं, हमारे अंदर की सच्चाई बोलने वाली आवाज, लेकिन अक्सर हम उसे अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मनमानी पसंद है। गीता का पहला श्लोक हमें यह सीखने का मौका देता है कि हमें अपने अंदर की सच्चाई को सुनना चाहिए, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों ना। भगवद गीता का पहला श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं, यह हमारी जिंदगी का आईना। धृतराष्ट्र का अंधापन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई से मुंह मोड़ने का मतलब है विनाश को न्योता देना। संजय हमें यह सिखाते हैं कि सही रास्ता दिखाने वाली आवाज हमेशा हमारे अंदर होती है। और कुरुक्षेत्र हमें याद दिलाता है कि असली युद्ध हमारे मन में होता है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े हो, खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ता चुन रहा हूँ? यही पहला श्लोक का संदेश है, देखना, सुनना और सही करना। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम गीता के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में विजयी बने। धन्यवाद।